नहीं, लगता है मेरी बात और राय की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। वो कैसे? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी टैक्सी चलाने पर राजी नहीं हूँ। अजीज़म, समंदर न हो तो मछली तालाब में भी खुश रहती है। मैं भी बजाय इसके कि एक बेकार इंजीनियर रहूं जो हर रोज़ इस इंतज़ार में बैठा रहे कि कोई पैसे वाला बंदा आके उसको जॉब दे, टैक्सी चलाने को तरजीह देता हूँ। आज नेख्वा ने मेरी शादी की अंगूठी देख ली। समझ गया? नहीं भाई, पता नहीं चलने दिया। मैंने कहा यह अंगूठी इसलिए पहनी है कि सड़कों पर कोई तंग ना करे। हंसी की बात है ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत वाक़े को झूठ बोल के लोगों से छुपाना पड़ेगा। झूठ बोलना ख़त्म हो जाएगा रवान। मैं वादा करता हूँ इस हफ्ते के आखिर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो। गली के अंदर क्यों नहीं गए? खुद ही तो हमेशा कहती हो कि गली के अंदर ना जाओ, देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। क्यों ना घर के अंदर चलें? तुम अपनी फैमिली को बताने से डरते हो, लेकिन मैं नहीं डरती। सीना तो जानता ही है। रही अम्मी और हुमा, वो भी बेहतर है कि जान ही लें। अरगान, तुम सचमुच मजाक कर रही हो? क्या तय नहीं पाया कि हफ्ते के एंड तक रुकेंगे? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली ये सोचे कि तुमने अपने इंतखाब में गलती की है? अरगान, मेरी हैसियत सनतकारों वाली है, न कि टैक्सी चलाने वालों की। साफ साफ बताओ, इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब मैं दोबारा अपनी पिछली हैसियत हासिल कर लूँगा, तब तुम बड़े फ़ख्र से अपने शौहर का अपनी फैमिली से तारुफ करा सकोगी। ठीक है, सब्र करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टैक्सी, टैक्सी। कहाँ? ओलंपिक टाउन, बाचनार कॉलोनी। वो तो बहुत दूर है। आपकी मेहरबानी होगी, मेरे अबू बहुत मरीज हैं। जितना किराया होगा सराखों पर अदा करूंगा सब। आपके लिए सवाब भी है इसमें। ठीक है, सवार हो जाओ। अरे बहुत मेहरबानी है। दरवाजा खोल दे जरा, एक मिनट। आ जाए, आ जाए, धीरे से, धीरे से, धीरे से अंदर आ जाएंगे। आए, बैठे। हाँ ठीक है। तुम्हें यकीन है कि गलत नहीं समझे हो? शायद उसने किसी दोस्त या रिश्तेदार को उतारा हो। अम्मी, क्या मैं सवारियों और दोस्तों के दरमियान फ़र्क नहीं समझता? अरे 100 मीटर दूर से पता चल जाता है ये फ़र्द अपना है या सवारी। कितना इसे समझाया कि उनके साथ जिदबाजी नहीं करो। तुम्हारे चचा है, उनको मदद करने दो। पर मेरी कहाँ सुनता है ये भी जिदबाजी का नतीजा। अम्मी जान, काम करने में क्या शर्म? शुक्र करना चाहिए कि गैरत है उसमें, काम कर रहा है कुछ ना कुछ। छोड़े भी। बदतमीज बच्चा छठी उंगली की तरह होता है। काटो तो दर्द होता है, ना काटो तो बुरा लगता है। बेअदब बच्चे से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई ख़ास मतलब नहीं।
कहना चाहता था कि अगरचे बहजाद गलत रास्ते पर चल पड़ा है लेकिन दरबदर तो नहीं हुआ। वापस आएगा तो उससे बात करूंगा कि भाई कुछ सोचो, आखिर तक तो इंसान नाराजगी में नहीं रह सकता। चचा भतीजे का झगड़ा कहीं ना कहीं तो खत्म होना चाहिए ना। मैं ज़रा फ़ोन करके देखूं कहाँ है आखिर, दिल परेशान हो रहा है। परेशानी की बात नहीं है, कराज या शुमाल कहीं चला गया होगा सवारी लेके। आय आय मेरे खुदा, खुदा खैर करे अंकल। ये खुदा आपका भला करे। आय, इनको क्या हुआ है? हार्ट के पेशेंट हैं, 2 बार अटैक आ चुका है। खुदा शिफा दे, खुदा शिफा दे। इलाही आमीन बेटा। ओए मेरे खुदा। ओलंपिक टाउन पहुंच गए, अब किस तरफ जाना है? शुक्रिया, बस थोड़ा सा आगे जाए उसके बाद वहीं रुक लें। मेरे खुदा। जनाब यहाँ तो कोई कॉलोनी नहीं है। मैंने आज तक तो चिनार कॉलोनी का नाम नहीं सुना है यहाँ पर। आवाज निकाली तो मार दूंगा। क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या बेटे? तुम खामोश रहो, आगे एक और सड़क है उस पर मुड़ जाओ, समझे? ठीक है, जाओ ना। ठीक है। ये रोको गाड़ी, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, ठीक है। जल्दी बाहर निकलो। नीचे नीचे नीचे। हाँ ठीक है, उतर तो ना। हाँ रे उतर ना। ठीक है, उतर गया। आगे, ठीक है, आगे बढ़ो। आपको कमीना भाई, मेरी मदद तुम्हें करो। आधी रात को तुम मेरी गाड़ी चुराना चाह रहे थे। अभी बताता छोड़ो हूँ मेरे तुम्हें। दोस्त को। चल भागे, चल, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। चलो चले। रुक जा, मेरी गाड़ी ना ले जा, रुक जा। अरे कोई है, रुक जाओ कमीनो। अंदर आ सकती हूँ? आ तो गई हो पर आप जाओ अंदर। दाऊदी के पास गई थी। हम दोनों से सख्त नाराज थे। अपना केस मुझसे वापस ले लिया और कह रहे थे कि तुम्हें भी कहूँ कि आइंदा उनके पास ना जाना। अच्छा ही हुआ, इतना भी अहम आदमी नहीं था। हमने कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रखी थी, खुद को बड़ा समझने लगा है। तुम्हारे ग्रुप के दोस्तों से भी फ़ोन पर बात की। कह रहे थे कि अगर सीना नशा छोड़ दे और वादा करे कि दोबारा नशा नहीं करेगा तो वापस आ सकता है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। तुम सुन रहे हो? सीना, मुझे एक अच्छा रिहैब सेंटर भी मालूम है। उनके काम की बहुत तारीफ सुनी है। तुम छोड़ सकते हो, बस तुम्हें पक्का इरादा करना होगा। नहीं चाहिए, नहीं, तुम लोग से कोई मतलब नहीं है मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें दोस्तों के पास जाके दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करना होगी, पहले की तरह। तुम्हारी इतनी उम्मीदें थी, भूल गए क्या?
मैं सदके जाऊं, तुम्हारी उम्र ही क्या है। दोबारा नेक और अच्छी सीना बन सकते हो, वही सीना कि जब मोहल्ले में उसका नाम लिया जाता है तो सब डर जाए। शाबाश मेरी बहन, कैसर आ गया। अर्गवान, हमारे घर में कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि ये करे ये ना करे। इस बात को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम्हारे हालात भी मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं है, तुम मुझे नसीहत ना करो। जाओ बाहर दरवाजे बंद कर देना। ये लीजिए जनाब। यहाँ पर दस्तखत कर दो। कितने लोग बताए थे तुमने? 2 लोग थे। अब अगर तुम उन्हें देखोगे तो क्या पहचान लोगे? उनका नाम, पहचान या कोई एड्रेस है तुम्हारे पास? एक निस्बतन बूढ़ा था, बाल ज़्यादातर सफ़ेद और तकरीबन 65 साल का लगता था। दूसरा वाला भी 40-45 साल का दिखता था। दोनों की मोछें थी। फिर भी खुदा का शुक्र है कि तुम्हें सीरियस चोटें नहीं आई हैं। अक्सर इस तरह के केसेस में जान भी चली जाती है। हाँ, आप सच कह रहे हैं। इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ। आप घर तशरीफ ले आ सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और आप आकर उनको पहचानेंगे। बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, इरना से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक सदर जमहूरी डॉक्टर हसन इसकी आवाज़ कम कर दो। कुर्दिस्तान सूबे में एक मंसूबे के इफ्तिताह के लिए जाने वाले हैं। इस आखिरी चेकअप की रिपोर्ट कब आएगी? अगले हफ्ते। बस दुआ करो इस दफ़ा टेस्टों के रिजल्ट मुस्बत आएं। नाराज़ ना होना, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अरे तुम फिर मायूसी वाली बातें कर रहे हो मनोचर, मुझे पूरी उम्मीद है। बेहजाद है। नहीं, उसके पास तो चाबी है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट दी है कि कुर्दिस्तान सूबे में कुछ आबी जी? अरे पीठ क्यों इस तरफ की है? कौन है? बेहजाद है। इतना बदहवास हो गया है कि चाबी ले जाना भी भूल गया। साथ बहुत नरमी की है, काफी है। आज इसको बताना होगा कि क्यों रात को देर से आता है। अरे बेहजाद क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? बेहजाद ये क्यों ये खून क्या बह रहा आदत है? बनाई है? कुछ नहीं, लड़के आया हूँ। क्यों? लड़ाई हो गई। किससे झगड़ा किया? अच्छा, कुछ 2 हाईवे पे 2 गैरतों ने इशारा दिया। हाँ तो मैं समझा मुसाफिर हैं। रहम खा के उनको बिठा लिया ताकि मुनासिब जगह पे उतार दूं। ये लो। लेकिन बेगैरत चोर निकले। सारा माल भी लूटा और गाड़ी भी ले गए। गाड़ी ले गए? अरे गाड़ी ले गए तो यहाँ क्यों आ गए? जाके रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना। थाने में था, वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम जाओ, हम देख मनोजर लेंगे। उठो, टैक्सी लाओ, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के उठो। पास जाने की जरूरत नहीं है। शावर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। नहीं 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 ठीक है, बेटा लेकिन उठो। आओ, शायद टांके लगवाना पड़े। कम से कम शर्ट तो चेंज कर हाँ, लेने जाओ दो। कपड़े चेंज करो। नहीं, आपके तुम्हारे आने की पूरे जरूरत बदन नहीं, में जहमत जख्म ना है। करें। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मी, आप जहमत ना करें, मैं खुद बदल लूंगा। देखो ये दिन भी देख। कुछ नहीं अम्मी जान, 1-2 टांके लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो खड़े हो, तैयार हो, डॉक्टर के कहाँ पास जाना है? तुम किस लिए आ रही हो? मैं खुद ले जाऊंगा। मुझे आकर डॉक्टर को बताना है कि टेटस का इंजेक्शन भी लगाएं। टिटनेस का इंजेक्शन किस लिए? क्या कुत्ते ने काटा? अरे बावले, कुत्ते के काटने पर वैक्सीन लगते हैं। अच्छा आओ, ठीक चलो। है, मैं खुद कह दूंगा, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं।
खुदा ने तुम पर बहुत रहम किया है। खुदा ने तुम पर रहम किया है, मुझ पर क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम जवानी में ही बेवा हो जाती। सोच के बोला करो, ये कैसा मजाक है? आराम हेलो, से नहीं। पालना काट देना। नहीं भाई, देहान है मेरा। लो। कितना दर्द हो रहा है। मैं सदके जाऊं, धीरे से खोलो। बहजादी पट्टी कितनी गंदी हो गई है। दूसरी मत बांधना, तंग आ गया हूँ। एक सेनिप्लास्ट लगा दो, काफी है। नहीं भाई, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन नहीं होगा, एंटीबायोटिक ले रहा हूँ। लगा दूं? हाँ, ठीक है। सॉरी, जल रहा है ना? मुझे पता नहीं था। मैंने कहा था ना टैक्सी मत चला, इसीलिए कहा था। बदकिस्मत इंसान सोने को भी हाथ लगाता है तो मिट्टी बन जाता है। खुदा उनके हाथ तोड़ दे बेगैरतों के। तुम्हें अकेला पाया ना? अब क्या करना चाहते हो? क्या कर सकते हैं, थाने में रिपोर्ट तो कर दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। खुदा करे गाड़ी को कबाड़ ना बना दे। नहीं भाई, खुदा ना करे। हेलो, नहीं, खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आज रात को क्या बहसात? आज रात को क्या? तुमने कहा था कि आज रात फूफी के घर सबके सामने शादी के बारे में बताएंगे। हाँ, बता दूंगा ना। कहो, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ठीक है, ये कूड़ा दो मुझे, सब कुछ खराब कर देगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निखा साहब। जी, मैं कचहरी गई थी। नहीं, आप बेफिक्र रहें। अबूजान हाथ पीछे ले आए, कोट पहन ले। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ज़्यादा ज़बान न चलाओ। शुक्रिया बहुत बहुत। सही है, चले। हम तैयार हैं, अब जा सकते हैं। खबरदार जो इस घर से बाहर कदम निकाला आप लोगों ने तो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ साहिब इख्तियार तुम हो। नहीं हिसाम साहब, इस घर का इख्तियार अभी तक आपके हाथ में, लेकिन आपने सुना होगा, कहते हैं आजमाए को आजमाना खता है। आप उनसे सुलह करने जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो आपको इज्जत और एहतराम की खातिर दावत दी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो फंस गए हैं और सारा कसूर उनके चापलूस दामाद का है। बस करें अम्मी, इतनी नफरत और कीने से अब थक नहीं गई क्या? खुदा की कसम, अब्बू की तबीयत भी इन बातों की वजह से खराब हुई है। हमें सुलह करने दीजिए, शायद इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाए। तुम तो खामोशी रहो। मैंने तुम्हें पाला है, जानती हूँ कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, बाप की नहीं। अम्मी जान, हम चच्ची के मेहमान थोड़ी ना हैं, हम तो फुप्पी के घर जा रहे हैं। अरे वाह, ये फुप्पी साहिबा आज तक कहाँ थी जो अब माँ से ज्यादा हमदर्द बन गई हैं? और तुम तैयार हो के कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ, कपड़े बदलो। क्या है अम्मी, मैं भी जाना चाहती हूँ। खबरदार, जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इस घर से बाहर पाँव रखा तो वापस नहीं आने अम्मी, अब जबरदस्ती कर रही है। अपनी अम्मी के पास रहो कि अकेली न रहें, यही बेहतर है। मैं सिर्फ बहजाद की वजह से जा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। शायद मसलहत यही हो कि तुम वहाँ न रहो। बाहर बहन, कोई पैगाम वैगाम? हाँ, दफा हो जाओ। अबू रुके, अभी मैं मदद करने आती हूँ। एक मिनट। चले, आए, सीधा सीधा। यहीं पर रुके। खुश आमदीद। शुक्रिया फूफी जान। ये लें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया फातिमा। अबू, चाय। बहुत शुक्रिया फूफी जान। कोई बात नहीं। सुरूर क्यों नहीं आई? कीना जहर की तरह है,
जो माफ़ करने के जज्बे को ख़त्म कर देता है। अलबत्ता सुरूर का भी दिल टूटा हुआ है, संभलने में वक्त लगेगा थोड़ा सा। और बाहर? क्योंकि अम्मी नहीं आना चाहती थी तो बाहर भी रुक गई ताकि अम्मी तनहा ना हो। अब वो मुझे दे देंगे। हाँ, लगता है आ गए। माज़रत जाती हूँ। फातिमा, तुम्हें यकीन है आप कि इत्मीनान रखें, मैंने खुद बहजाद से बात की है। उसका भी आपकी तरह जी चाहता है कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? बहुत अच्छा है कि आगे मैं इंतजार कर रही थी। तुम लोगों ने देर की है वैसे। बहुत शुक्रिया, जहमत की तुम लोगों ने। वालेकुम सलाम बेटे। अरे तुम्हें माथे पे क्या हुआ? खुदा इनके हाथ तोड़ दे। सलाम बेगैरतों ने मिलकर मारा और गाड़ी को भी ले गए। अरे ये कब ये लीजिए हुआ? आपके लिए। लाओ ये मुझे कोई बात दो। नहीं, मैं रख दूंगा। फूफी जान, जब बलाएं आती हैं तो एक साथ आती हैं। मुसलसल मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। अरे भाई, खुदा ने फिर भी बहुत रहम किया, उसका शुक्र। चले आप लोग, चले चलो अंदर, चलो सब लोग, चलो चलो। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। जान भी आ बहुत गए हैं अच्छा ना? किया, आ गया, बहुत खुशी हुई। वाह, चलो वाह, आगे चलो। वाह वाह वाह, वाह भाई, कितना खूबसूरत बहुत जहमत घर है किया तुम लोगों आपका। ने। आ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उस तरफ से माफ कीजिएगा फूफी जान, नहीं, बेअदबी बहुत हो अच्छा गई, लगा आपके तुम आगे लोगों चल का रही हूँ। आना। अरे नहीं, आप आगे चलिए ना, आगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम निगार, कैसी हो? एक कैसी मिनट ताया जरा पकड़िए जान इसको। आप? एक अस्सलाम वालेकुम चाचा कैसी जान, हैं आप? आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे आप क्या आँखों को क्या हुआ, मैं क्या करूं? अरे आप यकीन मानिए, मैं शुरू ही से बात कर रहा था। मैं तो आप चल के उधर बैठे। बताइए आप बैठ कैसे के। हैं? और आइए, आइए, तुम आइए, लोग क्यों आप खड़े इधर हुए हो? बैठो ना बहुत यहाँ इधर आए अम्मी जान, पर। इधर और बैठो। सब मैं लोग ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा किया, तुम सब लोग आ गए। बहुत खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? खुदा का करम है, खुदा बुरे दिन ना दिखाए बस। खुदा बुरा नहीं करता, बल्कि खुदा के बंदे अपने साथ बुरा करते हैं। तुम कैसी हो भाभी? ठीक हो ना? ठीक तो नहीं हूँ, पर शुक्र है जिंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बहसात भाई के चेहरे को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस एक दफा थोड़ा सा। नहीं, कुछ खास बात नहीं है। कुछ बेगैरत लड़के इनके पीछे पड़ गए, मारा, उस पे चोट लग गई। जरा कोई खास बात नहीं, गाड़ी भी ले गए। बस अब ये समझ लीजिए चोट लग गई। अच्छा चाचा जान, बताइए कैसे हाल चाल है? कारखाना कैसा चल रहा है? काम सब ठीक है ना? हाँ ठीक तो है। फिलहाल तो मैं खुद ही चला रहा हूँ, अलबत्ता निगार की मदद से। कुछ दिनों के बाद कोई आएगा जो कारखाने के कामों पर नजर रखेगा। इंशाल्लाह 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 कोई सही आदमी मिल जाएगा। सब लोगों ने बहुत अच्छा किया आके। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी फूफी जान। शुक्रिया। अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? भाई कोई गम की महफिल तो है नहीं। आप लोग एक दूसरे से सुलह करने आए। उठो, शाबाश बहसाद, उठो और अम्मू का हाथ जाके चूमो और दुश्मनी और नफरत का ये गुबार दिलों से हटाओ। उठो बेहजाद, उठो जाओ। ओहो, लगता है जब तक चाय नहीं आएगी महफिल गर्म नहीं होगी। तो जब तक आप लोग अपने गिले शिकवे धोएं, मैं चाय बना के फूफी जान, लाती मैं हूँ। भी आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बेहजाद, अरे सुना नहीं फूफी जान ने क्या कहा? उठो ना। अरे यार उठो, उठो ना भाई, उठो। चाचा जान के हाथ चूमो, हमें भी खुश होने का मौका दो ना। उठो। तुम खुद को खरा इंसान समझते हो, तो मुझे तुमसे दो खरी बातें करनी है। सुनना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। निगार। जी अभी अरे मैं तो हूँ ना चाचा जान। नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं, मैं ले चलूँगा। सहन में। कहाँ चलेंगे? आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। देखिए यहाँ सामने मेज़ है। हाँ तशरीफ लाइए इधर से। हाँ, ये कुर्सी हटा दें। जी तशरीफ लाइए। खड़े हो जाओ। ज़रा ध्यान रखिएगा।
सामने जीने हैं। हाँ, ध्यान रखिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। कुछ नहीं, आइए। बस एक मिनट, तशरीफ रखिए, मैं एक कुर्सी लाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ये कुर्सी, आप इस पे बैठिए। यहाँ तशरीफ रखिए, ज़रा आहिस्ते से। हाँ, यहीं पर। जी। थोड़ा सा पीछे। अच्छा, किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए, मैं ला दूँ। बहुत शुक्रिया मनोज। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस behzad के साथ अकेले बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ज़रूर, माफ़ कीजिएगा। मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। behzad, जाके हाथ चूमोगे। तुम्हारे चेहरे को अपने जहन में मुजस्सम करने की कोशिश कर रहा हूँ। काश ये मुमकिन होता, एक दफा और तुम्हें देख सकता। बड़ा अरसा हुआ चेहरे से ताजगी जा चुकी है। पजमुर्दा हो गया हूँ, बिल्कुल पजमुर्दा सूखे पत्तों की तरह। बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, मेरी आदत क्या हो गई, लेकिन मेरी आंख थक गई, तुम नहीं आए। आपकी आंखों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन खुद को आपसे मिलने के लिए कायल न कर सका। सांप अपनी केचुली बदल देता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता। गैरतमंद भी हो और जिद्दी भी, मुझसे और बाप से वर्षे में मिली है। मीरास का किस्सा खत्म हो गया। जो कुछ था अदालत में आपको मिल गया। मैं हार गया। हारने वाला मैं था, न कि तुम। मेरी हालत उस हिरन जैसी थी जो सयाद के जाल के डर से भागकर भेड़िए के हत्थे चढ़ गया। इन बातों से आपका क्या मतलब है? तुम सच्चे थे। तुम्हारे बाप की मौत का बाइस मैं था। मतलब वो सच बात थी। हबीब मेरा भाई था, मेरा खून था। मैं कैसे अपने भाई का खून कर सकता था? हमने सिर्फ बात की थी, तकरार हुई थी, तू मैं हुई थी बस, और फिर झगड़ा हुआ। हबीब वो हक मांग रहा था जो उसका था ही नहीं। मैं तुम्हें अपनी बीवी बच्चों का हिस्सा नहीं खाने दूंगा। मुझे अपना हक चाहिए। तुमने बेचा और मेरे नाम लिख दिया। बच्चे तो नहीं थे हबीब। सख्ती और नादारी में था, उस वक्त मजबूर हो गया था। समझो किसी पराये को बेचा है। तो तुम अजनबी हो, चालाक हो, 2 को 4 बनाना खूब जानते हो। लेकिन हिसाम खान, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उसकी चाबी कहाँ है? कहाँ है उसकी चाबी? हबीब, मेरा नाम ना लो। मुझे अपना हक चाहिए। जितना नुकसान उठाया है उसकी चाबी कहाँ है? ये तो आप पहले भी बता चुके चाचा जान कि आपने उन्हें चेक दिया था, नकद चेक। लेकिन नहीं दिया और वही मुसीबत बन गई मेरे लिए। मैंने तुम्हारे घाटे से फायदा नहीं उठाया।
अपनी नालायकी की जिम्मेदारी मुझ पर मत डालो। जिस दिन तुमने जमीनों की नीलामी की थी, मैंने कह दिया था कि जमीनों को बेचना गुर्बत का सबब बनता है। तुमने कहा कि सही मौके पर नुकसान उठाना गलत मौके पर फायदा उठाने से बेहतर है। मैंने कहा बिरादरी अपनी जगह, लेकिन हिसाब किताब अपनी जगह। मैंने कहा भाई होने का ख्याल रखते हुए मुनासिब दामों पर खरीदूंगा। और अब आगे तुम कह रहे हो कि मुफ्त में मैंने खरीदी हो जमीनें। क्या मुफ्त में खरीदी थी मैंने जमीनें वो? हाँ, मजबूर आदमी गुर्बत की खातिर अपने माल को आग लगा देता है। मैंने जमीनें अपनी हिमाकत की कीमत पर बेची हैं, लेकिन हिसाम, ये लुकमा तुम्हारे हल्क से उतरने वाला नहीं है। मैं अपना माल और अपना हक तुम्हारे हलक से निकाल कर रहूंगा। मैं अपनी सारी दौलत मुफ्त में लुटा दूंगा, लेकिन एक पाई भी तुम्हारी जेब में नहीं जाने दूंगा। अब चलो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। दस मिनट बाद घर जाने के लिए कारखाने से बाहर निकला। फिर या मेरा पैसा दो या फिर यहाँ पर कुछ कर बैठूंगा। क्या कर रहे हो अभी? क्या तुम्हारे लिए पैसा भाई की इज्जत से ज्यादा प्यारा है? जो भाईचारे का ख्याल ना करे वो दुश्मन से बदतर है। पैसे दो वरना जान ले लूंगा। जबरदस्ती तो नहीं खरीदी थी ना, नहीं दूंगा। जो मुश्किल पैसे से हो सकती है उसके लिए खून बहाने की जरूरत नहीं। मेरा हक दो ताकि तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। मार दूंगा। मार डालो, लेकिन धमकी में नहीं आने वाला हूँ मैं तुम्हारी। छोड़ूंगा नहीं तुमको। धमकी में नहीं आऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आज। खामोश रहो, क्या कर रहे हो तुम? मैं भी मार देता हूँ मैं आज। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें एहसाम, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म करो। हबीब, हबीब, हबीब भाई, आंखें खोलो। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हबीब आंखें खोलो। हबीब, खुदा के लिए, खुदा के लिए। एक्सीडेंट था, खुद ही गाड़ी के सामने आया। दिलावर, खड़े क्यों हो? आओ मदद करो, आओ मदद करो जल्दी। आओ जल्दी, अस्पताल ले चलना है इसे। पीछे का दरवाजा खोलो। हबीब, हबीब, खुदा के लिए, हबीब, खुदा के लिए। کدوم خستم کدوم جون کدوم عشق